चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हैं, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते आ है कौन सा वो इंसान यहाँ पे जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से एक सॉन्ग हमने बहुत ही मोटिवेशनल लिया है। आज हमारे यहाँ पे फिर से बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बदल हो रहे हैं, गर्जना भी हो रही है, तो कोई नहीं, ब्लॉग तो बनाना ही है। तो आज जो गाना लिया है मोटिवेशनल भी है, बहुत हार्ट टचिंग सा भी है, क्योंकि सब जो लोग होते हैं ना कि रोजना रोते रहते हैं कि नहीं हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं। ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत सबको होती है, सब चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारी हेल्प मिल जाए, बट उसके भरोसे भी तो बैठे नहीं रह सकते ना, कि कोई नहीं है तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे ज़िंदगी में। आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि गाने में कहा है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। क्योंकि जैसे बोल रहे हैं कि अकेला ही चलना है, तेरा जो मेला है ना, कारवां जो तेरे साथ के हैं वो सब पीछे छूट जाएंगे, और चलना तेरे को लास्ट में अकेला ही है। और ये भी दुखड़े रोते रहते हैं ना, जैसे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो जो रास्ते हैं ना, जैसे इसमें गाना गाया है कि हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हैं, तुझे दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते हैं, हे कौन यहाँ पे जिसने कोई दुख ना झेला। मतलब हजारों मील लंबे रास्ते हैं ना, वो तुझको बुला रहे हैं, दुख भी सहने के लिए बुला रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं जिसने कोई दुख नहीं झेला हो। इस संसार में जो आया है वो ज़रूरी नहीं हमेशा खुश रहे, उसको हमेशा खुशियाँ ही मिले। बहुत ज़्यादा सुखी हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी देखा है, भगवान राम तक को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, उनको तक दुख मिला था। भगवान कृष्ण को पैदा होते ही कारावास में, वहाँ पे से उनको बाहर छोड़ना पड़ा था, उनकी माता से जुदा होना पड़ा था। राधा कृष्णा को भी इतना प्यार करते थे, उनको भी जुदा होना पड़ा था। जब भगवान को भी दुख मिला है तो हम तो इंसान हैं, हमें तो दुख मिलना ही है, हमेशा सुख तो नहीं मिल सकता। बट इंसान वो है कि दुखों को सहकर और खुशियाँ ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाए, बैठा नहीं रहे बस, और ये ना सोचे कि मैं अकेला पड़ गया। हिम्मत करो, आगे बढ़ो। अकेले आप चलोगे ना, ये हाँ, ये बात सही है कि अगर हम अकेले चल रहे हैं ना तो हमें बहुत लंबा रास्ता लगता है, और अगर भीड़ में चलते हैं ना हम, तो रास्ते का पता भी नहीं चलता। ऐसे ही कोई हमारा हम सफ़र है या सपोर्ट करने वाला है तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट है। और नहीं सपोर्ट करने वाला है तो आगे तो हम तब भी बढ़ेंगे, अगर हम काम करेंगे ना तो आगे हम तब भी बढ़ेंगे। बस ये है कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, बढ़ते जाएंगे तो एक दिन मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ते तो हमें खुद बुला रहे हैं अपने पास। बस हमें दुख से नहीं घबराना है, दुख सहने की हिम्मत रखनी है हमें। जैसा बोला है ना, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हैं, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते हैं, है कौन यहाँ पे ऐसा जिसने दुख न झेला। मतलब रास्ते हमें खुद बुलाते हैं, आओ आगे बढ़ो मंजिल की तरफ, दुख सहो बट फिर भी आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसे दुख नहीं मिला हो, किसी को कुछ दुख होता है, किसी को कुछ दुख होता है, बट दुख सबको होता है। किसी को पैसे का दुख, तो किसी को गरीबी का दुख, किसी को संतान का दुख। संतान है तो वो निकम्मी निकल जाती है, संतान नहीं है तो संतान के लिए तरस रहे हैं। पैसा है तो हमें खुशियाँ नहीं है, नींद नहीं आ रही है, और पैसा नहीं है तो पैसों के लिए हम परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही होता है। हम किसी को देखते हैं, अरे वो तो नौकरी कर रहा है, उसकी तो सरकारी नौकरी है, बट उनसे पूछिए कितने पाबंद हैं वो। पैसा तो उन्हें मिल रहा है, बट उन्हें कितना मतलब पंक्चुअलिटी से अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। 6 बजे जाना है तो 6 बजे ही जाना है। जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, खुद का बिजनेस है, उनमें ये तो है, हाँ ठीक है, नहीं है मन तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दो,
तो हर जगह कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमें मिले ही मिले जाए। एक देखिए, हम सांस भी लेते हैं ना, तो उस सांस के लिए भी हमें एक सांस छोड़नी पड़ती है, तभी हमें सांस लेते सांस भी आती जाती रहती है, तभी हम जिंदा हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सांस एक छोड़ रहे हैं, एक बंद हो रही है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हर चीज़ के लिए कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, तभी ज़िंदगी चलती है। सब्जी खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है, एग्ज़ाम देते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, अगर हमें भूख लगे तो खाना बनाना पड़ता है, अगर हमें पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो हमें कमाना पड़ता है। ऐसे ही होता है। और ये सब करने के लिए इनमें हमें कठिनाई भी होती है। किसान है, किसान को ले लो, वो इतनी ठंड में, हम लोग जब रजाइयों में होते हैं, वो भरी सर्दी में पानी, पैरों में पानी ठंडा, मतलब ठंडे पानी में घुस घुस के वो पानी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है ये, उन्हें अन्न पैदा करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो उनका दाम मिलेगा। और कई बार तो उनके साथ ऐसा होता है कि दाम भी नहीं मिल पाता है, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि वो अगले साल फसल ही नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि सुख दुख तो आता जाता रहता है। ज़रूरी थोड़ी हमेशा हम दुखी रहेंगे या हमेशा हमें दुख ही मिलेगा। हर बार फसल खराब हो जाएगी ऐसा तो नहीं होता, कई बार अच्छी भी हो जाती है, तो बहुत पैसे भी आ जाते हैं। उन पैसों से वो अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने मकानों की छत संभाल, मतलब छत टपकती होती है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी ही लाइफ चलती है। ऐसे नहीं होता है कि हम सोच लिया हमने कि नहीं, हमें तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, हमारे कोई दुख, कहते सब हैं कि हमारे तो सारी खुशियाँ हैं, पांचों उंगलियां घी में, हमें तो कोई दुख नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कोई अगर ये बोल रहा है तो 100% झूठ बोल रहा है कि मुझे सारी खुशियाँ मिली। कोई ना कोई गम उसको ज़रूर होगा। पैसा है, शांति नहीं होगी, घर में कलेश होंगे, घर में वाइफ का प्यार नहीं मिल रहा होगा, या बच्चों की कमी होगी, या बच्चे खराब होंगे, बच्चे शैतान होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा दुख ज़रूर होता है कि इंसान की लाइफ में। दुख होता है ना, तभी तो हम सुख का अनुभव कर पाते हैं। हमें सुख ही सुख मिलेगा तो हमें क्या पता कि दुख कैसा है। और दुख के बाद में सुख आ रहा है ना, तो रियली में हमें अनुभूति होती है कि हमने कितने दुख मतलब सहन किए थे, तब जाके हमें ये खुशियाँ मिली हैं। और वो आनंद रियली में बहुत अच्छा होता है जब हम दुख में से निकल के बाहर आते हैं, अपनी मेहनत से कुछ करते हैं, तो वो पल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और वहीं कहीं पे ऐसा हो बहुत ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ, और उन पे कभी अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़े, वहाँ मुश्किल होती। क्योंकि दुख के बाद सुख मिलता है ना, तो बहुत अच्छा है। और अगर खुशियाँ मिली हुई हैं पूरी, उसके बाद दुख मिलता है ना, तो वो बहुत बेकार होता है, क्योंकि उन्हें तो खुशियों की आदत पड़ चुकी है। भाई दुख के बाद तो खुशियाँ मिल रही हैं, बहुत अच्छा है। और जहाँ हमने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी है, कभी इधर का बर्तन इधर नहीं रखा, नौकर सारा काम कर रहे हैं, बहुत पैसे हैं, उस जगह पे अगर पूरा सब बर्बाद हो जाए और उन्हें दुख मिले, बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। पर फिर भी इंसान जीता है, मरता तो नहीं है। हर कोई नहीं मरता, हाँ कई इंसान रहते हैं बुज़दिल होते हैं वो, जो मरते हैं ऐसी समस्याओं को देख के। मरना किसी बात का हल थोड़ी है, मरकर क्या कर लेंगे हम। मतलब जीते जी तो हमने अब कुछ खराब कर दिया, मरने के बाद भी हम अपनी बुराइयां जो हमने किया है उससे लोगों की जुबान पे छोड़ के जा रहे हैं। लोग हमारी मरने के बाद भी क्या कहेंगे, ऐसा था वो तो वैसा था। अरे कुछ अच्छा करके जाइए भाई। अच्छा करेंगे तो लोग मरने के बाद भी आपको याद रखेंगे, बुरा करेंगे तो मरने के बाद भी आपको गालियां ही मिलेंगी। यही कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, वो वैसे भी जिंदा रहता तो क्या कर लेता। तो ऐसे ही है आज का लोग कि चल अकेला हमें। और देखिए, हमें कुछ काम करना होता है ना, तो हमें अकेले ही बढ़ना पड़ता है। पहले शुरुआत हमें अकेले ही करनी पड़ती है। जब हम सक्सेस होते हैं ना, कुछ लोगों को नज़र आता है ना, तो आगे आगे बढ़ती जाती है, भीड़ हमारे साथ लगती जाती है। कभी भी कुछ काम करो तो हमें ये थोड़ी है कि 10 लोग हमारा साथ दे देंगे। अभी सोशल मीडिया पे ही ले लीजिए, क्या शुरुआत में एक वीडियो डाला वायरल हो जाते हैं? नहीं होते भाई। हमें मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके शुरुआत में नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते। जो भी सक्सेस हुए उनको देख लीजिए, शुरुआत में ऐसे रहते थे, कोई उनका वीडियो देखता भी नहीं था, उन्हें कोई पसंद भी नहीं करता था। शिवानी को ले लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण है।
गांव की लड़की थी, कभी हिंदी भी ढंग से नहीं बोलना जानती थी। उसको कहते थे गंवार है, ये क्या करेगी, गांव के लोग भी उसे नहीं जानते थे। आज जब वो बिग बॉस में होके आई है तो आज देखिए उसके घर पे कितने लोगों का मतलब जमावड़ा लगा रहता है। कहाँ कहाँ वो सेलिब्रिटी बन गई एकदम से। तो शुरुआत तो उसने अकेले ही की थी ना, ये थोड़ी ना, उसके पास तो फ़ोन तक भी नहीं था। फ़ोन भी उसने फ़ीस से लिया था, अपनी फ़ीस भरने के लिए जो कर्जा लेके मम्मी ने दिया था फसल बेच के, उससे वो मोबाइल ले आई थी, फ़ीस नहीं दी थी उसने। और जब शुरुआत में उसके भी वीडियो वायरल थोड़ी हुए थे कि उठते उसके वीडियो वायरल हो गए, बिल्कुल नहीं आते थे। बट उसने ये है कि हिम्मत नहीं हारी कि नहीं मुझे करना है, ठान लिया, करती गई और एक आज रिजल्ट आपके सामने है, कितना आगे है वो। तो ऐसे हमें भी कोशिश करनी चाहिए, किसी चीज़ की हमने शुरुआत की है ना, हम देखिए कोई मकान बना रहे हैं, उसकी नींव भी भरनी पड़ेगी हमें, उसके ऊपर चुनाई भी करनी पड़ेगी, पूरा हर सीढ़ी वाइज स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो एक दिन पूरा मकान बन ही जाता है ना। ये थोड़ी कि हम कोई जादू मंतर हैं या विश्वकर्मा जी भगवान है जो एक आंख बंद करते ही हम सब कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। हर काम के लिए मेहनत भी ज़रूरी है, विश्वास भी ज़रूरी है और दृढ़ इच्छा शक्ति भी ज़रूरी है। और ये भी तैयार भी रहना चाहिए कि पीछे हमारे क्रिटिसाइज करने वाले, हमें गिराने वाले, हमें ऑफलेस करने वाले भी कम नहीं होंगे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है। बाहर शोर हो रहा है तो आई थिंक मुझे वीडियो बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर वही पाँव पों होता रहेगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही जो मैंने वीडियो में बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और मुझे ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय,